हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्वीट लाइफ ऑफ एसडी। कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी आपको ख़राब लग रही होगी वीडियो में। लास्ट व्लॉग्स आपने मेरे वियतनाम के देखे होंगे और उसी के एक हफ्ते बाद मैं इंडिया से कनाडा ट्रैवल करके मैं आ गई थी और अब मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ इतनी ठंड है, आते ही मैं बीमार पड़ गई। और कभी मैं 3-4 साल में मेरा इतना बुरा हाल हुआ नहीं ऐसे इधर, बट यहाँ पे मुझे लिटरली मेरा आवाज़ मेरी ढंग चेंज हो गई पूरी। मेरा गला एकदम बैठ गया था। मुझे टॉन्सिल्स की यूजुअली प्रॉब्लम रहती है बट यहाँ बहुत बढ़ गई थी और कोल्ड था, मुझे फीवर हो गया, तो थोड़ा बुरा हाल हुआ आकर। तो अब मैं फाइनली ये वीडियो बना रही हूँ और मैं कनाडा में हूँ, कैमलूप्स में वापस आ गई हूँ मैं घर। अब ना थोड़ा कनाडा ऐसे होम सा लगने लगता है। इंडिया जाती हूँ, वहाँ से वापस आती हूँ तो ऐसा लगता है कि अब मैं घर जा रही हूँ। वो भी घर है ऑफ कोर्स, वो तो हमेशा ही रहेगा, बट यहाँ का भी एक अब अलग हैप्पीनेस और सुकून आ गया है। एक्सेप्टेंस आ गई है कि ओके नाउ कनाडा इज़ योर होम। तो थोड़ी सी नर्वसनेस और दुखी में हो नर्वसनेस होती है दोबारा आने की। इधर दोबारा से आप फैमिली एकदम छोड़कर आते हो और थोड़े से इमोशनल हो जाते हो आकर कि यार कितना सही था वहाँ पे, अच्छा था सब कुछ, फैमिली थी, अब यहाँ पे अकेले आ गई हूँ, सब दोबारा सब कुछ खुद करना पड़ेगा, सारे काम खुद करने पड़ेंगे। थोड़ी फैमिली की फिर दोबारा से याद आने लगती है, बट ओवर द टाइम वो सेटल दोबारा से हो जाता है। फिर कुछ महीने बाद या 1 साल 2 साल बाद दोबारा इंडिया जाने का टाइम होता है, तो एक वही होप दिल में रख के यहाँ पे मैं जी पाती हूँ कि दोबारा से चली जाऊंगी इंडिया तो क्या हो गया। तो यही एक चीज़ है जो यहाँ पे मुझे, जो सोच सोच के मैं यहाँ खुश रहती हूँ। दोबारा चले जाएंगे, इट्स ओके, यहीं पर इतना दूर नहीं है। वर्ल्ड इज़ वेरी स्मॉल, इट्स वेरी इजी टू ट्रैवल नाउ एवरीवेयर। तो दोबारा चले जाएंगे इंडिया, क्या हो गया। तो कमा तो रही हैं, अगर टिकट $2000 टिकट पे चले भी जाएंगे तो इट्स नॉट मोर देन योर खुशी एंड योर हैप्पीनेस। सो अब मैं आ गई हूँ इधर और स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर -30 टेम्परेचर हो रहा है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, आप देखो और बताओ कि इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में हम कैसे रहें, बताओ ज़रा। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि यहाँ पर नीचे सारी डोर पर बर्फ जमी हुई है। फ्रीजिंग टेम्परेचर्स थे इधर, एक्सट्रीम कोल्ड वार्निंग थी। ये देखो नीचे, ये अंदर है, बाहर नहीं है, अंदर है ये सारी बर्फ। ये देखो एक्सट्रीम कंडीशंस है इधर। वार्निंग आ चुकी थी -30 में और सारे लोगों के हाथ पैर फ्रीज हो रहे हैं विदाउट ग्लव्स, विदाउट कैप, तो सोच भी नहीं सकते बाहर जाने का। ये मेरी गाड़ी खड़ी है, ये पूरी बर्फ़ से कवर्ड हो गई है, पूरी पार्किंग हमारी। बाहर रोड्स पे कंडीशंस बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गई हैं, बहुत एक्सीडेंट्स भी हुए। फर्स्ट डे जब ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी स्नो पड़ी, काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए। और यहाँ कैमलूप्स में तो इट्स मैंडेटरी कि आपको विंटर टायर्स लगवाने हैं, बट वैंकूवर में जहाँ पर सिर्फ 1 हफ्ते की स्नो पड़ती है, वहाँ पे जब ये स्नो आई है तो इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इतनी वीडियोस देखी हैं, क्योंकि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द स्नो। उनके स्नो टायर्स होते ही नहीं विंटर टायर्स, वो समर टायर्स ही होते हैं। तो ऑफकोर्स इतनी सी भी अगर स्नो पड़ती है तो वो फिसलते रहते हैं, पूरी रोड स्लिपरी हो जाती है, उनकी गाड़ियाँ पूरी बिल्कुल भी चलने के हाल में नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक दूसरे में गाड़ियाँ आके टक्कर खा रही हैं और लोग गाड़ी से निकल रहे हैं, बट स्लांट होके एकदम गाड़ी नीचे आ रही है अगर हिल पर खड़ी है तो अपने आप ही। तो बहुत बुरे बुरे एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं इस टाइम पर और होपफुली सेटल हो जाए ये। अभी और 4-5 दिन ऐसे ही रहेगा। मैं तो घर से आज बाहर ही नहीं निकली हूँ ऑनेस्टली। मैं अगर आपको बताऊँ तो मैंने आज छुट्टी ले रखी है इसीलिए, क्योंकि इतनी ठंड है बाहर। मैं जा रही हूँ तो मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे हाथ फ्रीज हैं, क्योंकि गाड़ी ऑन करने से पहले भी आपको 10-15 मिनट्स गाड़ी में बैठना पड़ेगा, क्योंकि मेरी थोड़ी हाईटेक गाड़ी नहीं है तो मैं घर से ही ऑन नहीं कर सकती कि गर्म हो जाएगी। बिना गाड़ी आप थोड़ी सी गर्म किए आप चलाना भी नहीं चाहते, क्योंकि दिक्कतें आ जाती है गाड़ी में, स्पेशली इन दिस कोल्ड। तो हमेशा यही रेकमेंड करते हैं कि पहले आप गाड़ी अच्छे से हीट करो, उसके बाद आप निकलो। तो 10-15 मिनट्स में देती हूँ उसकी इंजन को गर्म होने को, पर तब तक तो गाड़ी में बैठना पड़ेगा ना। नीचे कह रही हूँ, अंदर
तो मैं ग्लव्स, कैप और 2-2 जैकेट्स पहन के पहले मैं अंदर बैठती हूँ 10-15 मिनट्स। ठंड में मैं कुकुड़ रही होती हूँ, एकदम कुक्कड़ बन रहा होता है मेरा। फिर मैं वेट करती हूँ कि अब गाड़ी गर्म होगी तो मैं चलूँगी। उसके बाद दोबारा जब वहाँ से चलना है तो दोबारा बैठ के वेट करो। तो ये इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मैं लिटरली, हमने कल घर में पूरा पूरा दिन हीटर चलाया हुआ था फुल पर, जो कभी नहीं चला आज तक, क्योंकि हमारे हीटर्स घर के बहुत इफेक्टिव है, तो हमेशा बहुत ही कम अमाउंट में चलाते थे। फुल पे हीटर्स चलाए हैं पूरे घर के, उसके बाद भी लिविंग रूम पूरा ठंडा है। ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि अंदर ही सारी बर्फ जमी हुई है, तो यहाँ से जो भी हवा आ रही है वो ठंडी हवा आ रही है अंदर, तो वो भी काफ़ी मुश्किल हो गया था। और मेरा जो रूममेट है उसके तो फ्रॉस्ट बाइट हो गई है यहाँ पर, एक फिंगर उसकी स्वेल हो गई है। तो बिना ग्लव्स के और कैप के तो हम सोच ही नहीं सकते जाने का। मैंने 2-3 साल ग्लव्स और कैप्स बिल्कुल नहीं पहने, क्योंकि इतनी ठंडी पड़ रही थी कि मतलब गाड़ी में बैठे चले गए, पहुंच गए, ठीक है, एक सिर्फ जैकेट पहनी है, जैकेट के अंदर पॉकेट्स में हाथ घुसा लिया तो चल जाता था काम। बट अभी थोड़ा एक्सट्रीम हो रहा है। थैंकफुली सनलाइट है, तो इतनी मुझे लगता है जल्दी जल्दी ये पिघल जाए। हमारी पूरी बालकनी भी कवर हो गई है स्नो में, ये देखो पूरी बालकनी कवर्ड है। बाहर जाने का वैसे मेरा मन नहीं है, बट मैं आपको खोल के दिखा सकती हूँ, पता नहीं जाम ना हो गया हो ये। अरे खुल जा, खुल गया। ओह माय गॉड, मैं बिना सॉक्स के आई हूँ यहाँ पे। ये देखो, करती हूँ स्टेप। आवाज सुन रहे हो? जो गाड़ी के स्पॉट्स हैं वहाँ पे नहीं है आइस, बाकी हर जगह स्नो पड़ी हुई है। मेरी गाड़ी के नीचे भी नहीं है। और आपको एक बात बताऊँ, 7 वाली बिल्डिंग में ना मेरी लॉन्ड्री है, और मेरे इतने गंदे कपड़े हो गए हैं, मुझे नीचे ये बर्फ़ में पैर रख के पूरा जाना है वहाँ तक, पर मैं इतनी लेज़ी हो गई हूँ कि इतनी ठंड हो रही है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं लॉन्ड्री करूँ, तो कपड़े भी गंदे ही पड़े हैं। ओह शिट, चलो अंदर भाई, चलो। और पता नहीं इसको क्या हो गया, ये वाला जो ये जाली वाला दरवाज़ा है ना नेट का, ये बंद ही नहीं हो रहा है। ये वाला जो दरवाज़ा है ना, ये इतना ही आ रहा है, पता नहीं क्या अंदर, मुझे लगता है नीचे बर्फ़ जम गई है, वो जा नहीं रहा है। तो देख रहे हो, मैं लिटरली 1 मिनट बाहर खड़ी होंगी और मेरे पैर फ्रीज हो गए हैं एकदम, तो नहीं जा सकती हैं बिल्कुल भी, और रिस्क लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रॉस्ट बाइट वगैरह ये ज़्यादा हो जाए तो इट्स नॉट गुड, और खून जम सकता है आपका। बहुत गंदे कंडीशंस हैं अभी यहाँ पर, तो इसलिए मैंने छुट्टी ले ली और मैं घर बैठी हूँ फुल हीटर चला के। कहीं मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे लॉन्ड्री भी नहीं करनी भाई, नहीं हो सकता। कल अगर आप मुझे देखते ना, मैं जो ऑफिस से वापस आई हूँ, एक टोपी, उसके ऊपर जैकेट वाली टोपी, फिर हाथ में ग्लव्स, और ऊपर तक पूरी मैंने जैकेट करी हुई है। ऐसा मैंने कभी किया नहीं है कनाडा में, क्योंकि अब आदत हो गई है, बट ये वाली इस बारी की बहुत गंदी थी। देखो गाइस, हमने क्रिसमस ट्री भी डेकोरेट किया है, ये देखो, लाइट्स भी लगाई है मैंने, इसमें लाइट भी जलती है, और ये सेंटा क्लॉस, और ये मेरा प्यारा पारा टेडी मस्त चिल मार रहा है ये, और नज़ारे देख रहा है बाहर के बर्फ वाले। और यही सेम हाल मेरे रूम में भी हल्का हल्का हो रहा है, ये देखो बाहर बर्फ जमी है, ये अंदर नहीं है, थैंकफुली बाहर है। देखते हैं, ये देखो यहाँ पे तो आई हुई है बर्फ, हाँ अंदर तो आई हुई है। ये भी खोल के देखो, जम गई लगता है। ओह शिट, अरे ये तो खुल ही नहीं रही। ओ नहीं खुल रही, जम गई, खिड़की जम गई है, फ्रीज हो गई है ये भी। ये वाली ट्राई करें, ये खुल गई तो खुल गई, क्या पता यहाँ से हो रहा है, नहीं। हाँ यहाँ पे कुछ जाम है, बताओ
खिड़कियाँ भी नहीं खुल रही हैं, जाम हो गई है। तो ये हाल है ठंड के इधर। और गवर्नमेंट ने भी एक्सट्रीम कोल्ड की ऑलरेडी वार्निंग दे रखी है, प्रिकॉशंस भी लेने को बोला है। यहाँ पे कनाडा में वार्मिंग सेंटर्स खुल जाते हैं कि अगर आपको बहुत ठंड लग रही है, आप नहीं कोप कर पा रहे तो आप यहाँ पे छोटे छोटे सेंटर्स बना रखे हैं जहाँ पे फुली वो हीटेड होते हैं और आप वहाँ जाके अपनी बॉडी को गर्म करो। आई थिंक वो जितने भी होमलेस लोग हैं उनके लिए होता होगा, या उनके लिए जिनके घर में हीटर्स नहीं है या नहीं चलते हीटर्स, या किन की कंडीशंस ऐसी हैं कि वो ऑलरेडी बहुत कोल्ड फील कर रहे हैं बट उनको और हीट चाहिए। तो उसके लिए वार्मिंग सेंटर्स बनाती है यहाँ गवर्नमेंट और वो एक्टिव हो जाते हैं इसी टाइम पर। तो इट्स गुड हेल्प फॉर स्पेशली ओल्डर पीपल। वो यही रेकमेंड करते हैं जितने सीनियर सिटीजन्स हैं वो चले जाएं वहाँ पर, या अगर कोई रोड पे रह रहा है तो वो चला जाए क्योंकि उनके पास ये नहीं है फैसिलिटीज़। ठंड से बैटल चल रही है और आई एम प्रिटी श्योर ये 4-5 दिन का और का ही होगा, उसके बाद इट विल सेटल डाउन। -30 है ये, तो आई थिंक -15 and 19 कुछ अराउंड दिखा रहा है नेक्स्ट वीक, सो इट विल बी गुड। सो या दैट्स इट फॉर माई व्लॉग। स्टे ट्यून्ड, मेरे व्लॉग्स पर ऐसे ही बने रहो, वीडियो पे कमेंट करो। और कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। आई नो मैं थोड़ी लेट हो रही हूँ वीडियोस डालने में, या मतलब थोड़ा मेरे पास कंटेंट भी नहीं था बनाने को क्योंकि मैं इतना पहले मैं बीमार हो गई, उसके बाद इतना मैं ट्रैवल में, और लास्ट डेज मुझे इंडिया में रहने थे तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मुझे बस अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना था तो मैं शूट नहीं कर पाई ज़्यादा। बट मैं आ गई हूँ, सो आई विल बी रेगुलर मोर अगेन। तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो अभी भी कर लो, और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहो और लाइक करते रहो मेरी वीडियोस को, और शेयर भी कर देना उन सब के लिए जो बाहर रहते हैं, उन्हें यहाँ की बर्फ़ देखनी है और एक्सट्रीम कंडीशंस कि घर के अंदर तक बर्फ़ आ गई है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।